अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहा हूँ और उसमें हम स्पोकन का जो कोर्स करवाते हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑब्वियसली सारी ग्रामर और सारा टेंसेस और स्ट्रक्चर्स नहीं कर सकते। उनका शौक होता है, आप में से बेशतर लोगों का इंग्लिश सीखने का, बोलने का तो शौक है, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी डेप्थ में, ग्रामर में जाने का शौक नहीं होता। और कई लोग तो ये रीज़न भी देते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और दीगर जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ पर ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वो तो ग्रामर को, ये टेंसेस को फॉलो ही नहीं करते, तो हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी हद तक ये आर्गुमेंट बाय किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जब आप राइटिंग स्किल्स करते हैं तो वहाँ पर तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तमाम चीज़ें सीखना राइटिंग स्किल्स के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो हम कुछ चीज़ों को निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी मैं अब आपको जो रूल डिफाइन करने जा रहा हूँ, जो मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बेस्ड पर जो मैं समझता हूँ दिस इज द बेस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश एटलीस्ट विद द मिनिमम रिसोर्सेज ऑफ टेंसेज एंड स्ट्रक्चर्स। अगर आप ज़्यादा नहीं इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये जो स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे तक समझा सकते हैं और दूसरे का समझ सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी इंग्लिश नहीं है, ये हो ही नहीं सकती सारी इंग्लिश, लेकिन मैं जो डिफाइन कर रहा हूं कम से कम मिनिमम रिसोर्सेज में आप अपनी मैक्सिमम तरीके से अपना बात कम्युनिकेट करना चाहें तो उसके लिए कम से कम कितनी इंग्लिश आना आपके लिए लाजमी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पीकिंग की बात हो रही है तो आपको एटलीस्ट एक्टिव टेंसेस आने चाहिए। माइंड इट, आप पैसिव को निगलेक्ट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसिव इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग में और स्पीकिंग में भी। जो लोग बोलते हैं उनको रेट किया जाता है बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपको नहीं आता, इवन इट्स प्रीटी ओके, आप इसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। स्पीकिंग में अगर आपको जस्ट एक्टिव टेंसेस आते हैं, उसमें भी परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंसेस जो चौथे नंबर पर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो आप निगलेक्ट कर सकते हैं। स्पीकिंग में उसका इतना रोल नहीं है भी तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होता है, आप उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश कर सकते हैं, लिहाजा वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको मेजर ऊपर वाले 9 टेंसेस आने चाहिए, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पास्ट की आपने बात बतानी होगी वो लाजमी आना चाहिए। फिर पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, कम इस्तेमाल है, लेकिन आना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट है, पास्ट परफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर कंटीन्यूअस इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, लेकिन फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर सकते, ये जिनको कुछ नहीं आता, तो कम से कम ये जो चीज़ें मैं गिनवा रहा हूँ इनको आपने लाजमी देखना होगा। टेंसेस की मैंने बात की, आगे चलते हैं। फिर हमारी गुफ्तगू में कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स आते हैं। मॉडल वर्ब्स की एक बड़ी तरतीब है, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, और फिर टू वाली फैमिली, हैज टू, हैव टू, यूज टू, अबाउट टू एंड सपोज टू और इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, इस तरीके से दीगर भी। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि चंद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं उसमें कैन, सकता है, सकती है, सकते हैं, कुड, सका, सकी, सके, शुड, चाहिए, अब, और फिर यूज टू, ये माजी की आदत को शो करता है, कोई काम जो आप किया करते थे, आई यूज टू गो, वी यूज टू रन, ये लाजमी आना चाहिए। आपके ज़हन में माइंड सवाल आएगा, हमने मे को छोड़ दिया, हमने वुड को छोड़ दिया। आप छोड़ सकते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट स्पीकिंग में नहीं है, क्योंकि जहां पर मे आना है वहीं पर आप कैन लगा सकते हैं, जिसकी आइडेंटिटी सकता है, सकती है, सकते हैं, तो आपका वो चल जाएगा काम। अगर आपको मे का नहीं भी पता तो कैन तो आता है ना, तो इट्स ओके। अगर आपको वुड का नहीं पता तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो आता है, जो मैंने अभी पहले आपको बताया 1 मिनट पहले कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल गो, आई वुड गो, सो विल और वुड की भी चॉइस है स्पीकिंग में। आपको अगर वुड नहीं आता तब भी काम चलेगा, लेकिन ये मॉडल वर्ब्स आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अबाउट टू, कोई काम आप करने लगे हैं, लगा है, लगी है, लगे हैं, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, वाज अबाउट टू, लगा था, लगी थी, मैं जाने लगा था, मैं सोने लगा था, ये स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं। तुम क्या करने लगे थे, व्हाट वर यू अबाउट टू डू, मैं बस खाना खाने लगा था, आई वॉज अबाउट टू ईट फूड। तो अबाउट टू का स्ट्रक्चर स्पीकिंग में बहुत कॉमनली इस्तेमाल है, वो आपका आना चाहिए। देन ये मॉडल वर्ब्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ज़रा इनको देख लें। लोग कहते हैं कि पिक्चर्स लेनी होती है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, मैं इस वाइट बोर्ड के आगे से हट भी चुका। इसके बाद जो अगले मॉडल वर्ब्स हैं, जरा ये देखें, हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। इसमें क्या चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कि ये
आपकी प्रेजेंट ड्यूटी और कंपल्शन को शो करता है, मुझे जाना है या जाना पड़ता है। हम सारा दिन यही बोलते रहते हैं, मुझे टीवी देखना है, मुझे काम करना है या मुझे काम करना पड़ता है। हैव टू का स्ट्रक्चर आना चाहिए। हैड टू उसी का पास्ट है, मुझे जाना था, मुझे लिखना था, मुझे पढ़ना था। ये भी स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। अगर कोई कहे कि इसको भी छोड़कर हम स्पीकिंग कर सकते हैं, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बल्कि ऑलमोस्ट के इट्स फॉर श्योर इम्पॉसिबल, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर विल हैव टू, डिटर्मिनेशन, हमने अपने, मुझे ये काम करना होगा, ये आपकी फ्यूचर की ड्यूटी है, करना होगा या करना पड़ेगा, कंपल्शन है या ड्यूटी है। फ्यूचर में मुझे इंग्लिश सीखना होगी, मुझे इंग्लिश बोलना होगी या मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगी, या सीखना होगी। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पीकिंग के लिए, आपको लाजमी आना चाहिए। फिर इसमें एक ये रह गया कीप ऑन का, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट हैबिट को जब आपने डील करना हो, हम गुफ्तगू में यही फिक्रे ज्यादा बोल रहे होते हैं। प्रेजेंट हैबिट, कोई काम जो आप करते रहते हैं, वो भागता रहता है, सोता रहता है। कीप ऑन के साथ जेरेंड आता है, ही कीप्स ऑन रनिंग, और फिर फ्यूचर में विल कीप ऑन, मैं करता रहूंगा, आई विल कीप ऑन डूइंग दिस। तो ये भी हमारी स्पीकिंग में इस्तेमाल होता है। देन जरा आगे चलते हैं, तो अब मॉडल वर्ब से हटकर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, कंजंक्शंस हैं, प्रपोजिशंस हैं, फ्रेजेस हैं, जो स्पीकिंग के अंदर वो तसलसल लेके आने के लिए और ये अपने फिक्रों के रवानी लाने के लिए स्पीकिंग स्किल्स में बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं। नीदर नॉर, जब आपने इनकार करना है, ना तो ना ही। अब आप खुद गौर करें, सारा दिन हम यही फिक्रे बोलते हैं, ना तो मुझे जाना है, ना मैं जाऊंगा, ना तो अली आया ना हसन आया, ना पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है ना इंडिया अच्छा खेल रहा है, ना तुम जीत सकते हो ना मैं जीत सकता। सो जब दो फिक्रों में इनकार है, नीदर नॉर का इस्तेमाल होगा। फिर इधर और, या तो या ही, दो ऑप्शंस में इस्तेमाल जब आपने करना है, या तो मैं करूंगा या तुम करोगे, इधर आई और यू विल डू दैट। तो इधर और भी स्पीकिंग में आपको आना लाजमी है। देन इंस्टेड ऑफ का स्ट्रक्चर है, इंस्टेड ऑफ बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड, इसके साथ आईएनजी आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बजाय इसके। देन डिस्पाइट का इस्तेमाल है, बावजूद, डिस्पाइट के साथ भी आईएनजी आएगा, बावजूद मेहनत करने के, बावजूद इंग्लिश सीखने के मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, बावजूद ग्रामर जानने के मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूं। सो ये बावजूद का भी जो इस्तेमाल है हमारी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ स्पेसिफिकली स्पीकिंग कह रहा हूं कि उसमें इस चीज के बगैर आप नहीं गुफ्तगू कर सकते एक मिनट भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये लाजमी आना चाहिए। फिर हार्डली व्हेन, को रिलेटिव कंजंक्शन है, पेयर में आती है, मुश्किल से जब। अभी मैंने ये काम किया ही था कि मेरा दोस्त आ गया। अब आप खुद गौर करें, ये जो चीजें गिनवा रहा हूं आप अपनी रूटीन में सोचें, जो मैं बोल रहा हूं, क्या कोई एक बंदा भी कह सकता है कि ये इसमें से एक चीज है जो हमारी डेली रूटीन में कम से कम 5 मिनट में भी आप 2 दफा इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर लाजमी बोलते हैं। जब आपने हार्डली व्हेन तब इस्तेमाल करना है जब आपने ये कहना होता है मुश्किल से जब। अभी मैं बैठा ही था कि लाइट चलेगी, अभी मैंने लैपटॉप ऑन किया ही था कि मेरा दोस्त आ गया, अभी मैंने ये काम किया ही था कि ये हो गया। सो हार्डली और व्हेन, हार्डली के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा, व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनेट आएगा, और मैंने टेंसेस में पहले ये 2 टेंसेस गिनवाए हैं, इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम का इस्तेमाल, अपार्ट फ्रॉम हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं इसके अलावा या इसके साथ साथ। हम गुफ्तगू करने में भी ये फिक्रा बोल रहे होते हैं, अली के अलावा हसन, मतलब कि पाकिस्तान के अलावा और कौन मैच जीत सकता है, इसके अलावा या इसके साथ साथ। इसके साथ भी जेरेंड का इस्तेमाल होगा, ये भी हमारी स्पीकिंग में इस्तेमाल होगा। अनलेस एक और इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसमें भी अगर फ्यूचर, अगर इसमें नेगेटिव नहीं आ सकता, इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके साथ फ्यूचर का फिक्र आएगा। मीनिंग है जब तक कि ना, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे। अब ये भी गौर करें, हम सारा दिन बोलते हैं जब तक कि तुम खाना नहीं खाओगे, जब तक कि मैं नहीं आऊँगा, जब तक कि ये नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलेगा, जब तक हम वैक्सीन नहीं इंपोर्ट करते, हम कोरोना खत्म नहीं कर। सो जब तक के, अनलेस का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्पीकिंग में अप्लाई होता है। एज लॉन्ग एज, जब तक के, माइंड इट, एज लॉन्ग एज का अनलेस से डिफरेंस ये है कि ये अनलेस नेगेटिव तौर पर इस्तेमाल होता है, जब तक मैं नहीं भागूंगा। इसमें होगा जब तक मैं भाग रहा हूं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। एज लॉन्ग एज पॉजिटिव है, मीनिंग है जब तक के, और अनलेस का मीनिंग है जब तक के ना। तो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। फिर गुफ्तगू में एज अ फिलर हम इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हमें स्पीकिंग करते हुए कुछ फिक्रे नहीं मिल रहे होते हैं, तो हम एज अ फिलर अपनी गुफ्तगू के अंदर तसलसल लाने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक है एज फॉर एज कंसर्न, जहां तक के ताल्लुक है। जब हमने ये बताना हो कि जहां तक किसी चीज़ का ताल्लुक है, तो वहां पर एज फॉर एज कंसर्न इस्तेमाल होगा। सो ये वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी स्पीकिंग में इस्तेमाल होते हैं। दुआओ।
मैंने आपको बताया कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा जो इंग्लिश है वो इंपॉर्टेंट नहीं है या वो मुश्किल है या वटएवर, मैं कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको इंग्लिश मुश्किल लगती है, जो पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते लेकिन जिनका इंग्लिश बोलना ख्वाब है या लिखना भी ख्वाब है। तो कम से कम ये मेरी असेसमेंट और एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अब तक इतने अरसे में, मैं सुबह से रात तक ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता रहा, मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत डीप एक्सपीरियंस है। हर तरह के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, बेसिक से एडवांस तक, और फिर बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर बहुत एडवांस लोगों के साथ भी शेयरिंग की है अपना नॉलेज। तो मैंने ये जो चीज़ ऑब्जर्व की है कि इस जबान को बोलने के लिए आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये स्ट्रक्चर जो मैंने डिफाइन किए हैं, ये कम से कम टेंसेस जो मैंने यहाँ पर मार्कअप किए हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़बरदस्त चार्म आ सकता है। आप एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलकर अगले तक समझा सकते हैं और उसकी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी गुफ्तगू को पूरा करने के लिए कम से कम यही गिने चुने और कह लें कि चंद एक स्ट्रक्चर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा जो आ रहे हैं या तो वो कम यूज होते हैं या वो जब यूज हो रहे हैं तो हमारे पास चॉइस है, हम बात को घुमाकर इस तरीके से कर लेते हैं। तो हमारे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अब जहां किसी बंदे को मे का नहीं पता तो वो वहां पर गलती से कैन लगा दे, मीनिंग तो वो ये सकता है, सकती हो सकता है कुछ जगह पर वो गलत हो जाए क्योंकि वो परमिशन के लिए इस्तेमाल है, ये एबिलिटी के लिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो ठीक ही होगा, इतनी कोई मिस्टेक स्पीकिंग में नहीं निकालता। लिहाजा अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो ये जो मैंने आज आपको ट्रिक दी है इसको ग्रास्प कर लें, इसको अप्लाई करें और देखें कि आपकी स्पीकिंग में कितनी ज़बरदस्त पावर आ जाएगी। घर बैठे बैठे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं इसमें ये चीज़ भी ऐड कर दूं है कि यहाँ पर जो मैंने चीज़ें डिफाइन की हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स, ये इन तमाम टॉपिक्स पर वन बाय वन इंडिविजुअली सेपरेटली मैंने एक एक टॉपिक पर एक वीडियो लेक्चर्स बनाया हुआ है। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर देख सकते हैं। आप, लिंक आपके सामने मौजूद है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट में जाएँ और आप ये तमाम टॉपिक अगर वन बाय वन भी देखना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं और अपनी स्पीकिंग में बड़ा ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर घर बैठे, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, पाकिस्तानी हैं या आप कोई भी नेशनैलिटी होल्डर हैं, अगर आपको मुझे पढ़ाने का अंदाज़ पसंद है और आप समझते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है और आपको समझ आएगी अगर आप मुझे 1-to-1 क्लास लें, तो एक रीजनेबल फी पे कर आज से ही कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।